नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने देखा कि हिजाब जो है वो हुक्म रब्बी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फिर औरतों ने अल्लाह के इस हुक्म को किस खुश दिली से जो है कबूल किया। लेकिन हिजाब को मिटाना और इसको ख़त्म करना जो है, आप ये सोचें कि शैतान का और शैतान के कारिंदों का एक महबूब मशग़ला है। शैतान का सबसे पहला वार जो उसने बनु आदम पर किया था वो उसको बेलिबास ही करना था। आप देखें कि अल्लाह ने जो सबसे पहला इंसान बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनको लिबास के साथ पैदा किया था, और फिर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुई तो वो भी लिबास के साथ ही थी। और फिर जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की वो नाफरमानी की कि जिस दरख्त से फल खाने से मना किया था, तो शैतान ने सदियों यानी बहुत टाइम लगा के जब उन्हें वरगला लिया, तो उसका क्या नतीजा हुआ कि जैसे ही उन्होंने उस दरख्त का फल चखा तो उनके लिबास जो हैं वो उतर गए। तो इस वजह से फिर हमें ये पता चलता है कि अव्वलीन उसका हथियार, उसका वार यही था कि वो बनु आदम को बेलिबास करे, और आज भी उसका महबूब तरीन हथियार यही है कि वो बेहिजाबी को आरास्ता और पेरास्ता करके औरत को धोखा देता है। और ये भूल जाती है वो औरत, वो भोली औरत, कि इस तरह से अपने आप को नुमायाँ करना और मतलब हर चीज़ जो है यानी उसको अपने आप को एक तरह से रोंदने वाली बात है। आप देखें कि जो भी कीमती चीज़ होती है वो एक हॉल में महफूज होती है, और उसे लोगों की नज़रों से दूर भी रखा जाता है ताकि उसकी कदर कीमत जो है बरकरार रहे। जैसे पहले भी मैंने मिसाल दी कि हीरे जवाहरात और ज़ेवरात को कोई भी रास्ते में नहीं डालता है। और एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल भी जो है वो मिलती है कि अगर एक किसी जगह पे हम कोई चीज़ भेजते हैं खाने पीने की, अगर उसको हम कवर करके ना भेजें तो आप देखें कि दूसरा खाने वाला जब उसको वसूल करेगा तो उसको शक ही रहेगा कि पता नहीं इस पर कितना गंद पड़ा होगा, कैसा होगा, उसका दिल नहीं चाहेगा कि उसको खाए। हम बाज़ारों में भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारा दिल नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ को लें जो नंगी पड़ी हुई होती है। इसी तरह वो औरत जो बाज़ार में निकलती है और अपने पूरे बनाव सिंगार के साथ जाती है, उसके ऊपर कैसी कैसी निगाहें जो हैं वो पड़ती होंगी, वो किस तरह से महफूज रह सकती है, किस तरह से उसकी इफ़्फ़त महफूज जो है वो रह सकती है। इस वजह से आप देखें कि एक बरतानवी शहरी से किसी ने पूछा कि क्या आपकी मलिका जो है हर अरे गरे को हाथ मिलाती है? उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उसकी शान के ख़िलाफ़ है कि वो हर एक से हाथ मिलाए। तो फिर देखें कि मुसलमानों के यहाँ हर औरत जो है वो मलिका का दर्जा रखती है, वो भी हर एक से नहीं मिलती। हर मुबारक चीज़ को आप देखें कि गुलाफ में रखा जाता है। आप जैसे देखें कि खाना काबा है तो उसके ऊपर भी गुलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान करीम के लिए भी और दूसरी कोई भी मुतबर्रिक अशिया होती हैं तो उसके लिए बड़े खूबसूरत खूबसूरत गुलाफ जो हैं वो उसको चढ़ाए जाते हैं। तो औरत को भी अल्लाह ताला ने अपनी एक मुबारक तख्लीक बनाया है, इसे भी गुलाफ और हिजाब में रहने का हुक्म जो है वो दिया है। तो इस वजह से ये देखें कि अल्लामा इकबाल तो जो हमारे शायर मशरिक़ भी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला खालिक है और वो हिजाबों में है, और उसने इस कायनात में इंसानों को पैदा करने वाली औरत जो है वो सिफ़त तख्लीक अता की है, और औरत को भी उसने हिजाब में ही रखना पसंद किया है। औरत को अपने इस एज़ाज़ पर बेतहाशा फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एक बेहतरीन मकाम पे फ़ाइज़ किया है। अल्लाह हमें अपना मकाम और मर्तबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हिजाब की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।